हेलो दोस्तों, मैं सितेश कुमार आज फिर से आप लोग के सामने आया हूँ। आज सामने आने का मेन वजह ये है कि मेरे बहुत सारे दोस्त भाई बहन पावर ग्रिड जेई पोस्ट एनी आर्म के लिए एग्ज़ाम देने गए हैं। सबसे पहले उन सभी दोस्तों को बेस्ट ऑफ लक। आप अपना 100% एग्ज़ाम में दें। आज हम आप लोग से ये बातचीत करेंगे कि आखिर एग्ज़ाम के पहले ऐसा क्या करें कि सफलता का जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाए। क्योंकि अब जितना आप लोग को पढ़ना होगा, जितना कॉन्सेप्ट बनाना होगा, वो तो आप पढ़ कर गए होंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है, फिर भी सफलता नहीं मिलती है। जो कि मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हो गया है। मैं आज जो भी बोलूँगा, जो भी बताऊँगा आपको, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँगा। जो दोस्तों कहा जा सकता है कि मैं अपने एक्सपीरियंस तो बता सकता, मैं अपना एक्सपीरियंस नहीं दे सकता आपको। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि आखिर एग्ज़ाम के पहले क्या करें। दोस्तों, एग्ज़ाम काफ़ी इम्पॉर्टेंट आपके लिए है, कैरियर के लिए। आप 2 साल 3 साल से लगातार जो कड़ी मेहनत करके आप पढ़ रहे हैं और एग्ज़ाम के दिन ही आप थोड़ा भटक गए तो सारा मेहनत पर पानी फिर जाता है। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि एग्ज़ाम के दिन आप काफ़ी रिफ्रेश महसूस करें। हालांकि जैसा कि मुझे मालूम है कि आपका एग्ज़ाम कल ही 27 तारीख को है, तो लगभग बहुत सारे फ्रेंड अपने एग्ज़ाम सेंटर के नज़दीक पहुंच भी गए होंगे, या जो अभी ट्रेन में जा भी रहे होंगे, उनसे मैं विनती करना चाहूँगा कि आप जितना जल्द हो सके पहुँचें। एग्ज़ाम सेंटर के नज़दीक ही सबसे पहले आप अपना रूम, अगर संभव हो तो अपना रूम लें और हो सके तो रिफ़्रेश हो। बहुत सारे दोस्तों को हम ये देखते हैं कि आप पहुँचे नहीं कि अपना पूरा किताब कॉपी निकाल करके पढ़ने लगते हैं। जितना पढ़ना था आप लोग पढ़ चुके हैं। सबसे पहले एग्ज़ाम सेंटर के नज़दीक यानी रूम पर पहुँचने के पहले जितना हो सके रिफ़्रेश महसूस करें, रिफ़्रेश हों, गहरी नींद लें आप। जितना आप रिफ़्रेश रहेंगे, एग्ज़ाम सेंटर में आपका जो कैलकुलेटिंग पावर होगा, कैलकुलेटिंग टाइम होगा, वो आपको बहुत अच्छा होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन आ रहा है और आपसे बन नहीं रहा है। उसका मेन वजह आप जानते हैं, आपका रिफ़्रेश का ना होना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले रिफ़्रेश होंगे। उसके बाद यदि आप रिफ़्रेश हो जाएं तो जितना आप शॉर्ट नोट बना कर ले गए हैं, बना कर तो ले गए होंगे आप लोग, उसे जितना जल्दी हो सके क्विक रिवीजन करें। और वैसे टॉपिक को ज़्यादा रिवीजन करें जिसको बहुत सारे स्टूडेंट उसको निगलेक्ट मान कर चलते हैं, जैसे पावर सिस्टम, मशीन, मेजरमेंट, नेटवर्क, ये सब सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं। तो आप एग्ज़ाम के लिए उसी चैप्टर को विशेष तैयारी किए हैं जो सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो आपका रिजल्ट कैसे होगा? आप सबसे सोचने वाली बात है। आप तो वो सब्जेक्ट को पढ़ के जाएँ ही, लेकिन एग्ज़ाम सेंटर के पहले वैसे चैप्टर को ज़्यादा आप फोकस करें जिसे बहुत सारे स्टूडेंट निगलेक्ट मानते हैं, जैसे पावर इलेक्ट्रॉनिक, कंट्रोल, मेजरमेंट, ईटीसी। आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यानी एग्ज़ाम में काफ़ी कम सीट रहते हैं, 27, 30 ऐसे एग्ज़ाम देते हैं बहुत सारे, 50,000 स्टूडेंट्स, और उसमें आपको सबसे आगे आना है। तो आपको कुछ तो अलग करना होगा ना, कुछ तो आपको अलग करना होगा। बात समझ पा रहे हैं आप मेरी? तो सबसे आप अलग करें, बेहतर करें, आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाएगी। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये बताएंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट को मैं ये देखता हूँ, या बहुत सारे एग्ज़ाम जब हम दे रहे थे तो उस समय भी ये देखते थे कि एग्ज़ाम सेंटर पर जा कर के दोस्तों के साथ काफ़ी डिस्कस करते हैं, लोगों को दिखाते हैं कि मेरी इतना नॉलेज है। दोस्तों, आपको लोगों को नहीं दिखाना है, एग्ज़ाम में दिखाना है, एग्ज़ाम में अपनी परफॉर्मेंस दिखाना है। लोग देखकर क्या कर लेंगे? कुछ नहीं, बस कुछ क्षण के लिए ये सोचेंगे कि आप बहुत टैलेंट हैं, आप एग्ज़ाम सेंटर का हीरो रहेंगे। लेकिन एग्ज़ाम सेंटर से निकलने के बाद आपकी जो फेस की मासूमियत आएगी, सारा हीरोपना ही निकल जाता है। तो सबसे पहले ये करें कि नो डिस्कशन विद फ्रेंड ऑन एनी टॉपिक ऑन एग्ज़ाम सेंटर। आप एग्ज़ाम सेंटर पर किसी भी फ्रेंड से आप किसी भी टॉपिक पर चर्चा ना करें। और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि एग्ज़ाम सेंटर पर आप ना पढ़ें। बहुत सारे गुरु ये बताएंगे कि एग्ज़ाम सेंटर पर नहीं पढ़ना चाहिए, एग्ज़ाम सेंटर के पहले आप पढ़ेंगे तो सारा पढ़ा हुआ भूल जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। एग्ज़ाम सेंटर पर आप पढ़ें, जितना हो सके आप एंट्री लेने के 5 मिनट पहले तक पढ़ते रहें। हो सके कि आप एग्ज़ाम सेंटर पर पढ़ें
और वही क्वेश्चन आपको वहाँ पर आ जाए। ऐसा होता कभी नहीं है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि ऐसा ही होगा, लेकिन हाँ, आप यदि एग्ज़ाम सेंटर पढ़ते हैं, एग्ज़ाम के पहले ही आप यदि पढ़ते हैं, तो इतना ज़रूर होता है कि आपको जो कैलकुलेटिंग जो कैपेसिटी होगी वो काफ़ी बढ़ जाता है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की जो भी आपकी स्पीड होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है, कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई रहता है। तो आप खूब पढ़ें, एग्ज़ाम सेंटर पर जितना हो सके इन नोट्स को बार बार रिविज़न करें। हाँ, इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि नया चीज़ ना पढ़ें, नया चीज़ पढ़ने से बचें। लोगों को बहुत सारे एग्ज़ाम सेंटर पर मोटा मोटा किताब, जैसे आपको मैगजी का हैंडबुक, जे.बी. गुप्ता, वी.के. मेहता, आर.के. राजपूत, मोटा मोटा बुक लेकर पढ़ते रहें, उन लोगों को ना देखें। हो सके तो अपनी आंख बंद रखें। उन लोगों को देखने से ये होता है कि सबसे पहले अपना एग्ज़ाम अपना जो कॉन्फिडेंस है ना वो काफ़ी गिर जाता है। अरे यार, मैं तो ये भी नहीं किया, वो देखो तो हैंडबुक पढ़ रहा है मैगजी का, वो फल्ला बुक पढ़ रहा है, हम तो ये करके ही नहीं आए। तो उसी समय आप क्या होता है ना कि आपका अपना जो होप है एग्ज़ाम देने का वो छोड़ देते हैं कि चलो अब अगली एग्ज़ाम में ये सब सारे पढ़ के आएंगे। ऐसा गलती ना करें, रिजल्ट आपका ही होगा, आप निश्चित रहें। सबसे पहले एग्ज़ाम का सक्सेस का की है ना वो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस है। यदि आपका एग्ज़ाम में सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई है, ओवर कॉन्फिडेंस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आप एग्ज़ाम देने गए हैं तो तय मान के चलिए कि रिजल्ट आपका ही होगा, आप लोगों से अलग हैं। तो तो दूसरा बात मैंने ये बताया कि लोगों से दूरी बना के रखें, किसी फ्रेंड्स से बातचीत ना करें। जितना हो सके उस दिन के लिए फ्रेंड्स बुरा मान लेगा वो चलेगा, लेकिन फ्रेंड्स को ये बोल दो कि एग्ज़ाम सेंटर में मैं आपसे कोई डिस्कशन नहीं करूँगा। जितना डिस्कशन करना होगा एग्ज़ाम से निकल करके क्वेश्चन क्या कोई भी टॉपिक पर आप डिस्कशन कर लेंगे। सही है। दोस्तों से सबसे पहले दूरी बना के रखना है। एग्ज़ाम के अंदर, हाँ, एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि एग्ज़ाम के अंदर जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हों तो बगल वाला से या किसी भी फ्रेंड से बातचीत ना करें। उस समय हो सकता है कि वो ऐसे टॉपिक का नाम ले ले जो आप पढ़कर गए ही नहीं। आप इतना समझिए कि आपको एग्ज़ाम में 170 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो 170 आपको नहीं लाना है, कट ऑफ 115, 120, 125 जाता है। तो आपको तो 50 क्वेश्चन ना भी आ रहा है ना, तो भी आपका रिजल्ट होगा। यदि आप लोगों से बातचीत करते हैं तो उस दौरान ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक का नाम ले लेता है जो आपको आता ही नहीं। आप उसी के टेंशन में रहते हैं कि यार मैंने ये भी नहीं पढ़ा, ये भी नहीं पढ़ा, और पूरी तरीक़ा में एग्ज़ाम से दूरी आप बना लेते हैं, टूट जाते हैं। तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या अगला नेक्स्ट ध्यान रखना है, खुद को टूटने ना दें। एग्ज़ाम के अंदर किसी से बातचीत ना करें। जितना हो सके अपनी आँखों को बंद कर कर आप मेडिटेशन करने का ट्राई करें। खुद पर आप टाइम दें। एग्ज़ाम के अंदर खुद पर टाइम देना है। पहले तो खुद पर आप टाइम दिए ही थे, तो एग्ज़ाम के अंदर आप हो सके तो एग्ज़ाम के 5-10 मिनट पहले आप मेडिटेशन ज़रूर करें। इससे क्या होगा कि आपकी कैलकुलेटिंग पावर, कैलकुलेटिंग क्षमता है जो काफ़ी बढ़ जाती है। एग्ज़ाम टाइम में आप क्या करेंगे, खुद को आप एग्ज़ाम के अंत सेकंड तक खुद को बना के रखें। मैं अपनी आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ कि बहुत सारे एग्ज़ाम मैंने ऐसा ही दिया कि जिसमें आपको स्टार्टिंग से 10 क्वेश्चन में आपको 2 ही क्वेश्चन का जवाब आ रहा हो, बाकी क्वेश्चन का आपका जवाब आता ही नहीं है। उस समय क्या होता है ना दोस्त कि आपकी पूरी कॉन्फिडेंस टूट जाता है कि लगता है कि ये मेरा इतना दूर आए, आप 1800-2000 किलोमीटर आप दूर जाते हैं, आपको स्टार्टिंग से 10 क्वेश्चन ही नहीं आता है। आप पूरी तरीक़ा से एग्ज़ाम में वहीं पर छोड़ते हैं, मन करता है कि एग्ज़ाम को अब छोड़ छाड़ के निकल जाए। दोस्त ऐसा नहीं होता है। रिजल्ट उसी में आपका होता है जिसमें लगातार का 10 क्वेश्चन नहीं आ रहे हों। यार 10 क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है ना, हो सकता है कि आपको आपका जो लास्ट का 160 क्वेश्चन है वो आपका इंतज़ार कर रहा हो। आप पूरा टाइम आप 10 क्वेश्चन में ही, पूरा कॉन्फिडेंस 10 क्वेश्चन में ही बर्बाद कर देते हैं। आपका 1 क्वेश्चन नहीं आया, 2 क्वेश्चन नहीं आया, आप पढ़ पढ़ के निकले हो। आप विद्वान नहीं, यदि विद्वान रहते तो आप इतनी दूर एग्ज़ाम देने नहीं जाते दोस्त। आप समझिए बात को, रिजल्ट आपका ही होगा। आप बात समझिए। सबसे पहले क्या होता है ना कि आप अंत समय तक, अंत क्वेश्चन तक खुद को बनाए रखना। क्रिकेटर अच्छे वो होते हैं जो अंत ओवर तक रन रेट को बरकरार रखते हुए अंत ओवर तक टिकते हैं। आप पिच पर टिके रहें। एग्ज़ाम हॉल में कहने का मेरा साफ मकसद ये है कि एग्ज़ाम हॉल में खुद को बनाए रखें। अंत सेकंड तक आपको खुद को ऐसा फील करना है कि नहीं, जब तक सांस तब तक आस, अंत क्वेश्चन तक मैं अंत क्वेश्चन तक नहीं छोड़ूंगा।
जो ना आए क्वेश्चन, रिस्क नहीं लेना है, थोड़ा रिस्क लेना है टेक्निकल में, नन टेक में रिस्क नहीं लेना है। नन टेक पर फोकस एग्जाम हॉल में ज़्यादा करें, क्योंकि आप तो सारे स्टूडेंट टेक्निकल पढ़ के जाते हैं, सभी को टेक्निकल अच्छे होते हैं। तो टेक्निकल में आप रिस्क लें। टेक्निकल में रिस्क लेने से ये होता है कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसका आंसर तो पता नहीं, लेकिन ये लगता है कि हाँ ए बी, जैसे मतलब ए या बी में कन्फ्यूजन्स है। तो आप यदि कभी उस क्वेश्चन को लाइफ में कभी भी यदि सेमेस्टर में भी पढ़े होंगे तो आपको तुक्का मारने से लग सकता है। तो वहाँ पर आप रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि 4 पर 1 नेगेटिव रहता है। तो आप 4 क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता कि लगातार का 4 क्वेश्चन ही गलत कर दें। टेक्निकल में ऐसा नहीं होता है। यदि 4 क्वेश्चन में तुक्का मारेंगे तो आपका 1 से 2 क्वेश्चन सही होता ही है। यदि मान लिया जाए कि 4 क्वेश्चन आप मारे, उसमें 1 क्वेश्चन सही हो गया तो आपका क्या गया? कुछ नहीं। लेकिन यदि 2 क्वेश्चन सही हो गया तो कुछ तो देकर गया ना, आपके क्या लेकर जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारा क्वेश्चन तुक्का ही मारे, लेकिन हाँ, जिस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो उस क्वेश्चन में आप रिस्क ले सकते हैं। और सबसे लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि एग्ज़ाम सेंटर में यदि कोई आसान क्वेश्चन आता है उस पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि आसान क्वेश्चन ही आपसे गलत होता है। दोस्त, आसान क्वेश्चन को कोई गलत करता नहीं है। यदि आप उसी क्वेश्चन को गलत कर देंगे तो समझिए कि एग्ज़ाम का रेस से आप उसी समय बाहर हो गए। आसान क्वेश्चन को गलत नहीं करना है। जो सारे स्टूडेंट सही कर रहे हैं उसको सही करना है। यदि वो गलत हो रहा है तो समझिए कि आपका रिजल्ट से आप धीरे धीरे प्रॉबिलिटी आपकी घट रही है। बात समझ पा रहे हैं? आसान क्वेश्चन पर ज़्यादा टाइम दें। हार्ड तो ऐसे भी नहीं बनने वाला है, किसी से नहीं बनता है। तो आसान को गलत ना करें, आसान क्वेश्चन पर विशेष ध्यान दें, विशेष टाइम दें। और एग्ज़ाम सेंटर पर आप हो सके तो पहले पहुँचें। पहले पहुँच करके आप एग्ज़ाम सेंटर से दूर कहीं पर ऐसे जगह ढूंढें जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अकेला हूँ, और जितना रिफ्रेश महसूस कर सकें उतना रिफ्रेश आप हो सकते हैं। दोस्तों, आप बाकी आप लोग खुद समझदार हैं क्या करना है। मेरा गुड विशेष आपके साथ रहेगा। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। अच्छे से एग्ज़ाम दें, रिजल्ट आपका ही होगा।